हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सॉल्व पीवाईक्यूज का सेशन है, जहां पर कि हम लोग वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हर एक ब्रांच के डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। सीधी बात, नो बकवास। तो जो हमारा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये क्वेश्चन है I and J denotes unit vectors, करेक्ट। तो हमारे पास में 2 वेक्टर्स गिवन है I and J, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। हमसे क्या पूछा गया है, द आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर। एक हमारे पास में वेक्टर गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, उसका हमको फ्लक्स पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फ्लक्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल डेल डॉट वेक्टर जो भी आपके पास में गिवन है, करेक्ट। ये हमारे पास में वेक्टर वी वेक्टर जो गिवन है, ठीक है, इनटू dx dy। ठीक, तो आपको पता है डेल क्या होता है हमारे पास में, डेल डॉट वी अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, वो भी 2 डायमेंशनल में। यही कर रहे हैं हम लोग यहां पर डेल डॉट वी। ठीक है, तो डेल वेक्टर आपको पता है क्या होता है, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप, राइट। तो हमारे पास में आपको पता है डेल क्या होता है, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप, करेक्ट। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा अपने को किसके साथ में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के साथ में, और अपने को यहां पर डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा dx dy। ठीक है, अभी कॉन्टूर क्या होगा, कॉन्टूर यहां पर गिवन है यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल डॉट वी ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग यहां सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे, करेक्ट। तो अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, अगर अब मैं ये जो हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स के ऊपर अगर अपन परफॉर्म करेंगे, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई हमारे पास में 1 हो जाएगा, और अगर अपन डिफरेंशिएट करें एक्स को पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 1, करेक्ट, प्लस अगर अपन जे डॉट जे करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और डो अपॉन डो वाई वाई के रिस्पेक्ट में अगर अपन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 1, करेक्ट, और आ जाएगा हमारे पास में यहां पर dx dy, क्योंकि हमारे पास में डबल इंटीग्रल है इसलिए यहां पर dx dy लिख रहे हैं। अभी कॉन्टूर सी है, अभी ये जो कॉन्टूर सी गिवन है हमारे पास में वो क्या गिवन है, वो एक यूनिट सर्कल है जिसका ओरिजिन क्या है, सेंटर है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है 0,0 है और रेडियस क्या है 1 है, करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन, करेक्ट। दैट मीन्स हमारे पास में जो हमें डबल इंटीग्रल परफॉर्म करना पड़ेगा वो कहां परफॉर्म करना पड़ेगा, उस कॉन्टूर के इनसाइड, करेक्ट। तो इसका अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, 2 को मैं बाहर कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy ओवर कॉन्टूर सी। कॉन्टूर क्या है, हमारे पास में सेंटर्ड सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है, यूनिट सर्कल है, ओरिजिन पे ऊपर उसका सेंटर है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ये एक डबल इंटीग्रल हमें क्या देता है, डबल इंटीग्रल हमें देता है एरिया। ठीक है, अगर आप इस सर्कल का एरिया निकाल देंगे, इस सर्कल का एरिया, तो आपके पास में आपका काम आसान हो जाएगा, आपको डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। तो डबल इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 1,
ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई इज नथिंग बट 2 इंटू 3.14 विच इज नथिंग बट 6.14 दूनी 28 दैट इज 6.28। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा 6.28 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको बस ये ध्यान रखना था कि फ्लक्स अपने को कैसे निकालते हैं। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करके। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में, सेकंड वाले पेपर में पूछा गया था, सेकंड सेट में, वो भी सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, यहां पर हमारे पास में क्या पूछा गया, ये एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज MSQ है। यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस आपको क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर क्या है, एक वेक्टर V गिवन है U इंटू एक्स आई कैप प्लस V वाई कैप। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ऑप्शंस को देखूं तो यहां पर एक बार कर्ल निकालने के लिए बोला गया है और एक बार डाइवर्जेंस निकालने के लिए बोला गया है। ऑप्शन ए और बी में कर्ल पूछा गया है और ऑप्शन सी और डी में डाइवर्जेंस पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही निकालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए। करेक्ट, तो अगर सबसे पहले मैं डाइवर्जेंस निकालता हूं तो डाइवर्जेंस क्या होता है हमारे पास में, डाइवर्जेंस होता है हमारे पास में डेल डॉट वी। करेक्ट, जो भी हमने जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में भी निकाला था अभी। तो क्या करेंगे अपन, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप। किसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, वी वेक्टर के साथ में। वी वेक्टर क्या है, u इंटू एक्स कैप, या फिर मैं आई कैप भी लिख सकता हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास में सेम चीज है। प्लस क्या है हमारे पास में, v जे कैप। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया है, ये जो यूनिट वेक्टर गया है गिवन है एक्स कैप और वाई कैप, मैंने उसको आई कैप और जे कैप लिख दिया। उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही यूनिट वेक्टर्स गिवन है, आई और जे है, और वहां पर एक्स और वाई है, एक्स कैप और वाई कैप है। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा, इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास में आएगा आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और हमारे पास में अगर अपन एक्स के रिस्पेक्ट में यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा डो यू ओवर डो एक्स प्लस, अगर अपन फिर से परफॉर्म करेंगे जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और डो वाई किसका निकालना पड़ेगा, वी का, दैट मीन्स डो वी ओवर डो वाई। करेक्ट, तो हमारे पास में ये आ गया। अभी यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या है हमारे पास में, डाइवर्जेंस क्या गिवन है यहां पर हमारे पास में, और यहां पर गिवन क्या है, u के साथ में x है और v के साथ में y है, u के साथ में x और v के साथ में y है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स एक ऑप्शन तो हमको पता चल गया कि सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हमारे पास में ए और बी, दैट इज जहां पर कर्ल निकालने के लिए बोला गया है, वो हमको चेक करना पड़ेगा कि कर्ल की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में डाइवर्जेंस की बात थी, अब हमें कर्ल निकालना पड़ेगा। करेक्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूं, या फिर मैं इसको शॉर्ट में रख सकता हूं, आइदर यू आई कैन मिनिमाइज इट। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर दिया यहां पर। अब हमको क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो कर्ल हमारे पास में क्या होता है, तो कर्ल ऑफ द वेक्टर, कर्ल किसका निकालना है, कर्ल ऑफ वेक्टर v। करेक्ट, जो वेलोसिटी वेक्टर गिवन है v, उसका कर्ल निकालना अपने को। तो कर्ल पता है हमारे पास में, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं अपना। करेक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर देते हैं अपन, तो आई जे और के कैप लिख देते हैं अपन। ठीक है, और यहां पर डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई, और यहां पर आ जाएगा डो अपॉन डो जेड। और हमारे पास में क्या आ जाएगा, और हमारे पास में यहां पर आएगा आई, जो हमारे पास में ये कोएफिशिएंट है आई कैप के साथ में, वो है यू, तो हम यहां पर लिख देते हैं यू, यू आ गया। ठीक है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, और जो हमारे पास में जे कैप का कोएफिशिएंट है वी, उसको यहां पर लिखना पड़ेगा, और यहां पर थर्ड डायमेंशन दैट इज जेड के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि यहां पर पास वेलोसिटी वेक्टर 2 डायमेंशनल गिवन है, दैट इज आई एंड जे के फॉर्म में ही गिवन है, थर्ड वाला जो कंपोनेंट है वो नहीं गिवन है, इसलिए हमने यहां पर थर्ड वाला कंपोनेंट 0 कर दिया है। ठीक है, तो जस्ट इसको अभी ओपन कर देंगे, और ओपन करने में हमसे क्या पूछा गया, यहां पर आप देखिए, यहां पर पूछा गया जेड कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मैं पूरा ही ओपन कर देता हूं। ठीक है,
आई कैप इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 0 माइनस डो वी ओवर डो जेड माइनस जे कैप। मैं पूरा ओपन कर रहा हूं बट हमसे पूछा गया सिर्फ जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में, जस्ट मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। माइनस और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में डो यू ओवर, सॉरी डो यू ओवर, जस्ट अ सेकेंड, डो यू ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास में, जे कैप के साथ में मैं लिख रहा था, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में डो यू ओवर डो जेड, ठीक है, प्लस के कैप, यही कॉम्पोनेंट हमसे पूछा गया है। यहां पर क्या आ जाएगा, के कैप के साथ में अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको छोड़ के ये वाला कॉम्पोनेंट आएगा, दैट मीन्स डो वी ओवर डो एक्स माइनस डो यू ओवर डो वाई, डो वी ओवर डो एक्स माइनस डो यू ओवर डो वाई, करेक्ट। तो हमसे क्या पूछा गया था, z कंपोनेंट ऑफ द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, z कंपोनेंट। तो z कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये z कंपोनेंट हमारे पास में क्या आ रहा है, अगर आप इसको मैच करेंगे तो v के साथ में x है और u के साथ में y है, तो v के साथ में x है, u के साथ में y है, दैट मीन्स ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद एंड सी फॉर कैलकाटा आर द करेक्ट आंसर। हमने डाइवर्जेंस निकाला तो उससे हमको क्या मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। हमने जब क्या निकाला, कर्ल निकाला, तो हमें क्या मिला कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। दैट मीन्स आपको दोनों ही निकालना पड़ता, कर्ल भी और डाइवर्जेंस भी, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको 3-4 चीजें ही आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस, ठीक है, ये तो बेसिक पार्ट है। इसके बाद अगर आप कुछ और प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आपके पास में आता है स्टोक्स थ्योरम, उसके बाद आता है आपके पास में दूसरा ग्रीन्स थ्योरम और आपके पास में आता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये 3 थ्योरम अगर आपने कर लिया और बेसिक सा ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस अगर आपने निकाल लिया तो आपके पास में 99% क्वेश्चंस आप बना सकते हैं गेट के पेपर में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि 99% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो दोनों क्वेश्चन आपको करेक्टली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस सेशन को ही कंप्लीट करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।